गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड एंड बेस का आगे से जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ कहाँ तक चुके थे? एसिड और बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके रिएक्शन के बारे में हम समझ रहे थे कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं कि हर अलग अलग चीज़ों के साथ। तो लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि एसिड और बेस का रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ करवाते हैं, मेटल का मतलब धातुएँ है ना, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इनके साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो हमने देखा था कि उसमें क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। उसके आगे से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेटल से तो हम देख चुके थे, आज हमें देखना है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये अलग अलग नाम हैं और सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे मैं बोलता हूँ मेटल कार्बोनेट, तो जितने भी मेटल के कार्बोनेट बनेंगे वो सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम टाइप की होती है। तो मेटल कार्बोनेट से मतलब हो गया उसमें मेटल रहेगा, और कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? HCO3, एक उसमें हाइड्रोजन और हो जाता है। तो अगर हम किसी भी मेटल कार्बोनेट लाइक Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया, सोडियम क्या है? एक मेटल है, ठीक है ना, और CO3 आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोनेट है। तो ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, एंड HCl क्या है? एसिड है, ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड Na2CO3 प्लस 2HCl, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। NaCl क्या है? इसमें ये चीज़ होती है साल्ट, क्या बोलते हैं इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। साथ में वाटर निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये आप देखोगे कि सब में सेम होता है। जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं उन सब में रिस्पेक्टिव साल्ट्स मिलेगा। मतलब सोडियम है यहाँ पे तो सोडियम का साल्ट मिलेगा, है ना, कैल्शियम है तो कैल्शियम का साल्ट मिलेगा, जो भी जिस तरीके से है तो अलग अलग इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये पहली वाली कार्बोनेट के साथ में है, सेकेंड वाली हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में है, ठीक है ना। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, इसका भी हमने एसिड से ही, HCl क्या है? एक एसिड है, तो एसिड से हमने इसका रिएक्शन करवाया, हमें क्या मिला यहाँ पे? NaCl अगेन, यानी कि फिर से हमको यहाँ पे क्या मिला? साल्ट मिला, प्लस H2O वाटर निकला, प्लस CO2 गैस मिली, है ना। अब जब हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करते हैं, जैसे हमें अभी तो ये लिखा हुआ है तो हमें मालूम है, लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो गैस निकल रही है वो हमें कैसे मालूम कि CO2 गैस ही है। तो उसके लिए ये वेरिफिकेशन के लिए हम ये वाली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन होता है कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, है ना। और लाइम वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो उसका पानी जो है वो मिल्की हो जाता है, पहले क्लियर रहता है, बाद में मिल्की हो जाता है। तो हम जो अपना रेस्पिरेशन के थ्रू निकालते हैं CO2, इसका भी टेस्ट हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप लाइम वाटर लेंगे, उसमें अपनी सांस छोड़ेंगे तो उसका पानी मिल्की दूधिया हो जाएगा, है ना। तो हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें जब हम ये वाली गैस को पास करते हैं CO2, अभी हमको पता नहीं है कि वो CO2 है, जब ये गैस हमने यहाँ पे पास की तो यहाँ पे क्या मिलता है? हमको वाटर मिलता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और कैल्शियम कार्बोनेट ही वो सब्सटेंस है जो उसको वाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, सॉलिड फॉर्म में आने लगता है, और इससे ही क्या होता है? वो पानी जो है वो मिल्की दिखाई देने लगता है। तो जब ये गैस हमने यहाँ पे पास की तो हमको हमारा पानी मिल्की दिखा, तो हम समझ गए कि वो जो गैस है वो CO2 गैस ही पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये थर्ड रिएक्शन इसके वेरिफिकेशन के लिए है। ज़्यादा एक्सेस मात्रा में अगर आप CO2 गैस उसमें डालेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये रिएक्शन इसके एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी। अगर CO2 की मात्रा लिमिटेड है, कम है, तो आपका पानी दूधिया हो जाएगा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्सेस CO2 उसमें पास हो रही है तो ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फिर से H2O और फिर से जो एक्स्ट्रा CO2 है उससे रिएक्शन करके क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, ठीक है ना, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो चाक हो गया है, मार्बल हो गया है, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन हम किसी एसिड से करवाते हैं तो बाई प्रोडक्ट्स में हमको क्या मिलेगा? साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये फिक्स होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साल्ट रिस्पेक्टिव जो भी वहाँ पे एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी, वाटर निकलेगा ही निकलेगा,
तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये अपना ये पार्ट हो गया है। सेकंड में हमें देखना है एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया है, एसिड और मेटल का देख लिया है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड और बेस मेटल और बेस का देख लिया है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ देख लिया है, तो साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकलती है। अभी हमें देखना है एसिड प्लस बेस का, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एसिड प्लस बेस। अगर हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ में ही रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे NaOH लिया हुआ है, ये एक बेस है, ठीक है, और ये HCl लिया हुआ है, ये एक एसिड है। NaOH मैंने बताया था कि एसिड की पहचान कैसे होती है, उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, H प्लस बोलते हैं, जिसको आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और बेस कैसा होता है, तो उसमें OH आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। तो ये बेस है और ये एसिड है। अगर हम इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा भी है एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो किसी भी आप एसिड का किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स में साल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों अपोजिट साइंस के होते हैं ना, जैसे एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर। नेक्स्ट हम आते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड पे। अगर हम किसी भी मेटल प्लस ऑक्साइड, ठीक है, का हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। अगेन यहाँ पे भी हमको सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। अब CuO ये क्या हो गया आपका, मेटल ऑक्साइड हो गया, HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ पे CuCl2 साल्ट मिलता है और H2O वाटर मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे खास चीज़ देखने वाली ये है कि HCl तो चलो एसिड हो गया, ठीक है, बट ये जो CuO है, अब चूंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, और यही चीज़ सेम हमको कहाँ मिल रही थी, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन में। देखो आप सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी मिल रहा है, तो सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा आप इसमें मैथ्स लगा लो, है ना। तो आपका देखो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी है, सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे भी है, तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे HCl ये भी एसिड है। इसका मतलब ये जो NaOH बेस है, CuO क्या है, मेटल ऑक्साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए जो भी मेटलिक ऑक्साइड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में ये एक बेस की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन मेटल की। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, ध्यान रहे यहाँ पे मेटल का एसिड से करवाया था, अब यहाँ पे नॉन मेटल की ऑक्साइड का बेस से करवा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है CaOH होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एसिड है, ठीक है ना। बेस प्लस हाँ ये बेस है, ठीक है, और CO2 क्या है आपका, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे आप तो भी क्या मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है। अगेन सेम थिंग, एसिड प्लस बेस की तरह पे। अब यहाँ पे आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है कि बेस है, तो बेस आपको यहाँ पे मिल गया है, लेकिन CO2 क्या है, ये एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, और ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो कैसी कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तभी तो हमको यहाँ पे सेम चीज़ें मिली हैं, जस्ट लाइक एसिड प्लस बेस। इसीलिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को हम बोल सकते हैं कि वो एसिडिक होते हैं नेचर में, या एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, या एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ये हमने देख लिया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये दोनों एसिड और बेस मिल करके एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये रिएक्शन वाला चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, पर टॉपिक एक थोड़ा सा हमारा हो गया है। अब इसके आगे हम तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।